Hello bachcho, let's see the question. The time period of moon is t equals to 27.3 days and radius of orbit is rm is equals to कितना 3.84 × 10⁸ meters. The value of centripetal acceleration due to the earth's gravity is option A much smaller than the value of acceleration due to gravity g on the surface of earth. Option B is equal to the value of acceleration due to gravity g on the surface of earth. C much larger than the value of acceleration due to gravity g on the surface of the earth, and option D either A or B. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the moon is revolving around the earth. देखिए this is the earth, ये हम अर्थ मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मून इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये रिवॉल्यूशन। तो दिस इज द मून, ये मून यहाँ पर v वेलोसिटी से चल रहा है या फिर हम कह सकते हैं ओमेगा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इसकी रेडियस मान लेते हैं। यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है इसकी कितनी, आर एम, ऑर्बिट की रेडियस है, ठीक है। आर एम आपको गिवन है, तो आपको पता है इसको राउंड लगाने के लिए इसको सेंटर तरफ क्या चाहिए, फोर्स चाहिए या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन चाहिए। सो द मून नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स to revolve around the earth. That centripetal force is given by, आपको पता है that F is equals to mv square by r हो जाता है। ये यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है, rm, वेलोसिटी तो भी मान ही लेते हैं, उसका मास कितना मान लेते हैं, m। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा F is equals to m v square अपॉन आर एम। पॉइंट इज दिस, हमारी गिवन क्वांटिटीज इनसे मैच नहीं करे तो उसको थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, r ओमेगा, ठीक है। हमारे केस में ये क्या हो जाएगा, r आर एम ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल विल बी m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या r यहाँ से हो जाएगा r m स्क्वायर अपॉन आर एम। एक आर एम से एक आर एम हो जाएगा कैंसिल, तो f विल बी इक्वल्स टू व्हाट, m आर एम ओमेगा स्क्वायर। ये तो आपको चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो वी कैन से हेंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आपको पता है फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना हो जाने वाला है, m आर एम ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m। तो m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया आर एम एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ ओमेगा की बात कर लेते हैं। तो ओमेगा आपको गिवन नहीं, आपको गिवन है टाइम पीरियड। तो ओमेगा को यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका ओमेगा यानी कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ऑफ आर एम, क्योंकि आपको पता ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब सारी क्वांटिटीज आपको गिवन है, 4 अपनी जगह पर, पाई की वैल्यू जाएगी 3.14, इसका होल स्क्वायर, आर एम आपको गिवन है कितना, 3.84 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये डिवाइडेड बाई टाइम कितना गिवन है आपको, टाइम इज 27.3 डेज। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करें, 27.3 डेज को 24 आवर्स से, और 24 आवर्स में कितने 60 मिनट्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 60 ऑफ सेकंड। ये आपका पूरा टाइम किसमें हो गया, सेकंड्स में, और इसका क्या हो रखा है, स्क्वायर। सो इट इज स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन गेट द एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ये आपको पता होना चाहिए, g इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब कंपेयर कर लीजिए, तो g इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, सेंट्रीपिटल ऑफ एक्सेलरेशन से। तो अपने ऑप्शंस को अगर आप मैच करेंगे
तो क्या लिखा है मच स्मॉलर, तो यस मच स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका ऑप्शन ए कैसा है, करेक्ट है। इक्वल तो नहीं है, लार्जर भी नहीं है, और ए और बी में से कोई नहीं, ए ही सही होने वाला है। तो हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। आई होप you have understood it well. Best of luck.